एक और खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, जिस पर आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन तथ्य आपको मजबूर कर देंगे, जिससे आपको भरोसा ये होने लगेगा कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पहले ही हमने इसके ठीक पहले वाली खबर में बताया था कि नीतीश कुमार ने एंगल चेंज कर दिया है और नीतीश कुमार के राजगीर जाने की बातें सामने आ रही हैं कि वो राजगीर प्रवास में गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये भी बातें तय हैं कि 10 तारीख से विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है और इस बीच में कई बातें बदली हैं। विपक्ष के साथ साथ सभी दलों को बुला करके विधानमंडल के सत्र से पहले एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने विद्रोह कर दिया था। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि उसका महागठबंधन से जितने भी दल थे वो लगभग उसके पाले में आ गए हैं। अब महागठबंधन में कुछ नहीं बचा है और एनडीए पूरी तरह से अब इंटैक्ट है। बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी कि एनडीए में कौन कौन है। लेकिन हमने आपको इसमें एक बड़ा ट्विस्ट बताया था। हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इंतजार कर रही है कि आखिर नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं। नीतीश कुमार के 17 तारीख के फैसले पर सबकी नज़र टिकी हुई थी, लेकिन उससे पहले जो परिस्थितियां बिहार में बनी थी उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर नीतीश कुमार इन बातों को लेकर के क्या फैसला लेंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार तेजस्वी यादव पर चार्जशीट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा गया था। ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह बदले की कार्रवाई कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए इनकार कर दिया और तथ्य भी सामने रख दिए। रिकॉर्ड निकाल करके दिखा दिया कि इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, बल्कि इस मामले में जिसमें तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है, तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल किया गया है, उन सारे मामलों में कहीं ना कहीं संलिप्तता जदयू की ही रही है और ललन सिंह ने ही ये सारे सबूत जुटाए थे। अब इन सारी बातों के साथ साथ ये बातें साफ नज़र आ रही थी कि ये सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी बातें कह रही थी, जबकि कल ही आपने सुना कि किस तरह से जम करके इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हंगामा किया जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड ने जो बातें हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कटघरे में खड़ा किया था तेजस्वी यादव मामले में, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के जो घटक दल हैं, संभावित घटक दल हैं, उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं इस मामले में दिलचस्पी दिखाई और बयानों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार जनसंपर्क यात्रा में हैं और कार्यकर्ता महासम्मेलन कर रहे हैं। इसी बीच वो कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए सीतामढ़ी गए हुए थे और सीतामढ़ी में उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को लेकर के जब वहाँ वो पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और लगातार, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के लोगों से और अलग अलग ज़िलों में घूम करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में आपको बता दें कि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करते करते नरेंद्र कुमार ने, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलजेडी के, उन्होंने कहा कि हम सब ने ठाना है बिहार में लालटेन को बुझा देंगे और जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाना है। लगातार आपको पता है कि उन्होंने आरएलजेडी जब से बाहर हुई है तब से एक ही बात रट लगाए हुए है कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी गलती की। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो मिलकर सरकार बनाई 2005 में, उसी राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में वो सरकार में आए थे और जंगल राज का उन्होंने हवाला दिया था। अब इस परिस्थिति को देखते हुए लगातार जो आरएलजेडी हमलावर है, आज भी उस बात को लेकर के सीतामढ़ी में जमकर नारे लगाए गए। सीतामढ़ी में कहा जा रहा है कि नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये कहा गया कि पुराने लालटेन को बागमती में डुबा देना है। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ जहां जो मामले सामने आए हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच, सरकार के बीच, नीतीश कुमार का राजगीर जाना और परिस्थितियां फिर से पहले जैसी होना, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के और राष्ट्रीय जनता दल का सीधे हमला होना। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है, वहीं नीतीश कुमार पर हमला न करके
उपेंद्र कुशवाहा की टीम भी जब राष्ट्रीय जनता दल पर हमला कर रही है तो इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। और कुशवाहा ने नीतीश से छीनकर आखिर राष्ट्रीय जनता दल से लोहा क्यों लिया, क्या स्क्रिप्ट बदल गया है जिसका एक्शन शुरू हो चुका है। ये सारा स्क्रिप्ट कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई है, जिस पर काम करना शुरू कर चुके हैं उसके संभावित घटक दल, और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के से बाहर निकालने के लिए पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जब भी नीतीश कुमार को मेरी ज़रूरत होगी, खून देने की ज़रूरत होगी, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।